भाई आज के टाइम में जो गाड़ी आती है ना, ये करूँगा तो भाई लंबे रूट्स में काफ़ी अनकंफर्टेबल बन जाएगी वो। कितने देर आप ऐसे रेस पे पैर रखे रहोगे बताओ ना। सभी को राधे राधे भाई, मैं आसमित कुमार। तो लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि टॉप 10 ऐसे यूजलेस फीचर्स कौन से होते हैं जिसके लिए लोग भाई टॉप वेरिएंट्स खरीद लेते हैं, जिसका कोई काम ही नहीं है, जिस फीचर्स का कोई पर्पज़ ही नहीं है, फिर भी लोग उतने पैसे दे के टॉप मॉडल्स ले आ रहे हैं कंपनीज के कहने पर। आज का वीडियो बिल्कुल अपोजिट रहने वाला है, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। तो हमें अगर टॉप वेरिएंट लेना चाहिए तो क्या भाई हम बेस वेरिएंट लेना चाहिए? तो भाई उसका भी आंसर है नो। आपको कभी बेस वेरिएंट भी नहीं लेना चाहिए, भूल कर भी नहीं। अब क्यों नहीं लेना चाहिए वो मैं बताता हूँ। क्योंकि भाई देखो, आप अगर बेस वेरिएंट लेने जाओगे तो उसमें भाई कई ज़रूरी ऐसे फीचर्स भी है जो भाई लोगों को चाहिए पर वो उसमें मिल नहीं पाती है। ठीक है, मैं ऐसे टॉप 19 यूजफुल फीचर्स लेकर आया हूँ जो भाई आपके गाड़ी में होने ही होने चाहिए, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं नहीं चाहता कि आप ये फीचर्स मिस आउट करो, क्योंकि अभी 2025 का भाई दौर चल रहा है। तो इस टाइम में आपकी गाड़ी में ये फीचर्स होने ही चाहिए, ठीक है, वरना आपकी गाड़ी बिल्कुल आउटडेटेड लगेगी और भाई आप भी गाड़ी से बोर हो जाओगे और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। और भाई देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं कभी ये तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आफ्टर मार्केट जाना, मतलब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप छिड़वाओ ये वो, ठीक है। वैसे आपके पैसे हैं, आपकी गाड़ी, आप चाहो तो करवा सकते हो बेस मॉडल लेकर भी। पर मैं बेस मॉडल क्यों नहीं लेना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि भाई आफ्टर मार्केट में वो भाई फील नहीं है, वो मज़ा नहीं रहता है। तो आज मैं जो फ़ीचर बताने वाला हूँ आप उस हिसाब से आप अपने गाड़ी में देख लेना कि ये फीचर्स किन गाड़ियों में मुझे मिल रहे हैं, उस हिसाब से आप उस वेरिएंट को चूज़ कर सकते हो। मैं टॉप मॉडल भी नहीं बोलूँगा और मैं बेस मॉडल भी नहीं बोलूँगा, वो आपके ऊपर है। पर भाई जो आपको बताने जा रहा हूँ वो फीचर्स भाई होने ही होने चाहिए। तो ठीक है, बिना डिले के स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फीचर नंबर 1 की। पहला फीचर आ जाता है हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। अब भाई आपको लंबे सफ़र पे जाना है, घर में 2-3 लोग हैं गाड़ी चलाने वाले, भाई सबकी हाइट तो सेम रहेगी नहीं, और अगर ये आपका हाइट एडजस्टेबल का फीचर नहीं रहेगा तो भाई सबको काफ़ी दिक्कत होगी गाड़ी चलाने में। अब मान लो मेरी हाइट 6 फीट है, मैं इसमें बैठ गया, अब मुझे तो भाई थोड़ा सीट नीचे रखना है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से आराम से नीचे कर लूँगा। भाई मान लो ये फीचर मुझे नहीं मिलता तो मैं तो भाई अपने पैर को एडजस्ट करूँगा, ये करूँगा, तो भाई लंबे रूट्स में काफ़ी अनकंफर्टेबल बन जाएगी वो। इसीलिए ये फीचर भाई होना ही होना चाहिए गाड़ी में। दूसरा फीचर हमारा आ जाता है भाई टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। अब भाई देखो, बेस वेरिएंट आप लेने जाओगे तो वो समय भाई आपको फिक्स स्टीयरिंग मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई आपको टिल्ट मिल जाएगी। टेलीस्कोपिक भाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ से देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये आपको टिल्ट होता है, ठीक है, और ये जो देखो, ये जो आगे पीछे आ रही है ना, ये इसे कहते हैं हम टेलीस्कोपिक फंक्शन। तो भाई ये होना बहुत ज़रूरी है। मैं 6 फीट का हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अपने सीट को एडजस्ट कर लिया, ठीक है, पर भाई ये स्टीयरिंग मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अब किसी को ऐसे दूर पकड़ना है, मुझे अगर सामने पकड़ना है तो मैं सीट तो एडजस्ट करूँगा नहीं ना, इसे मैं पुल करूँगा। अब ये मेरे अकॉर्डिंग मेरे सामने आ गई, मैं कंफर्टेबल अपना चला रहा हूँ गाड़ी। तो भाई यही एडवांटेज हो जाता है टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील का। सो दिस इज़ ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट। तीसरा फीचर आ जाता है 60/40 रियर सीट स्प्लिट। अब भाई मान लो हम 3 जन कहीं गए हुए हैं अगर, अब भाई हमें कुछ सामान खरीदना है, अब हमारे बूट पे स्पेस नहीं है, तो भाई हम एक काम कर सकते हैं, हम 60/40 अगर हमारे पास फीचर है तो भाई इसे मैं डाउन कर सकता हूँ और भाई कुछ भी सामान मैं फिट कर लूँगा, ठीक है, और जो तीसरा बंदा वहाँ बैठ भी जाएगा, फिर हम आराम से कहीं जा भी सकते हैं, 3 जन कंटिन्यू कर सकते हैं अपना ट्रिप। तो ये भाई एडवांटेज हो जाता है 60/40 रियर सीट स्प्लिट का। चौथा फीचर हमारा आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है भाई फॉग लैंप्स। अब भाई बेस मॉडल में आपको फॉग लैंप्स तो मिलने नहीं जाता है। अब भाई आप कहीं गाड़ी चला रहे हो, रात में आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, अगर फॉग वाला सिचुएशन आ गया तो भाई आपको काफ़ी दिक्कत होगी आगे देखने में। अगर आपकी गाड़ी में फॉग लैंप्स रहेगी तो भाई आप आराम से फॉग के थ्रू भी आपका विजन क्लियर हो जाएगा, आपको आगे रोड अच्छे से विजिबल होगी। तो भाई ये इंपॉर्टेंस होता है फॉग लैंप्स का। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फीचर हमारा आ जाता है भाई रिवर्स कैमरा और सेंसर्स। भाई अगर आपके गाड़ी में रिवर्स कैमरा और सेंसर्स है तब तो भाई वो वरदान है आपके लिए। अब भाई बेस वेरिएंट में तो कोई गाड़ी आपको कैमरा देती नहीं है, इतना आप भी जानते हो, रेयर होगी अगर कोई देती भी हो तो। और भाई अगर आपके पास कैमरा है तो आपको भाई सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से सेफली पार्क कर लोगे गाड़ी, आपको ज़्यादा उतरने का झमेला नहीं है भाई, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। अगर आप यूज़ किए हो तो आप समझ रहे होगे। अब जो हमारा 6 फीचर आ जाता है वो तो है भाई हमारा सेफ्टी फीचर। अब भाई हर गाड़ी में सेफ्टी फीचर तो भाई रहते हैं ठीक ठाक, एयरबैग्स वगैरह, पर भाई आपको 6 एयरबैग्स देख कर लेना है, क्योंकि भाई देखो जितने ज़्यादा एयरबैग आपकी जान बचने की संभावना उतनी ज़्यादा है, आपका इंजरी उतनी ही कम होगी, ठीक है। अब जैसे देखो, एक एयरबैग यहाँ आती है, एक ये तो भाई 2 हो गया, तीसरा, चौथा, सेम भाई इधर भी 5th और 6ठा। तो भाई दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी गाड़ी में 6 एयरबैग हो, आपकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा अच्छा है और आप ही सेफ़ रहोगे, आपकी परिवार सुरक्षित रहेगी। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेस मॉडल में आपको अक्सर किसी गाड़ियों में 6 एयरबैग मिल जाए, ये भाई रेयर ही है, पर 2 तो मिलते ही मिलते हैं, पर भाई 6 हो तो ज़्यादा अच्छा है। बात करता हूँ अपने 7th फीचर की, वो है भाई ये जो लाइनिंग देख रहे हो इसे कहते हैं भाई रियर डिफॉगर,
ठीक है। ये भाई गर्म होती है, और भाई आपके ठंड का मौसम है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर सुबह में मॉर्निंग में कहीं निकल रहा है, आपके गाड़ी में अगर पीछे फॉग जम जाएगी तो आप भाई आपको काफ़ी दिक्कत होगी। और भाई वो अगर रियर डिफॉगर रहेगा तो आप भाई एक बटन से सारे फॉग को क्लियर कर सकते हो। दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हो साइन, ये तो भाई देखो मैक्स लिखा हुआ, ये फ्रंट का होता है, ये ट्रायंगुलर टाइप का। ये जो देख रहे हो ये भाई रियर डिफॉगर का बटन है। आप इसे एक बार क्लिक करोगे आपकी सारी फॉग गायब, एकदम लगेगा जादू हो गया भाई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये फीचर। भाई ऑटो फीचर आ जाता है हमारा ऑटो IRVM, ठीक है। अगर भाई बेस मॉडल में आपको वो स्विच वाली मिल जाती होगी, डे एंड नाइट जो एडजस्ट होता है वो भाई, और तो अगर बोलूँ तो किसी गाड़ी में वो भी आपको नहीं मिलती है। पर अगर आपके पास अगर ऑटो IRVM है तब भाई वो उसी इंटेंसिटी में डाउन करेगी और अपने आपको ब्राइट करेगी जितना इंटेंसिटी से भाई किसी की हेडलाइट की अगर रोशनी पड़ रही है। तो भाई ये काफ़ी सही हो जाता है, आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, आपकी आँखों के लिए भी। तो भाई ऑटो IRVM इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 9th फीचर का बात करूँ तो भाई बेस मॉडल में आजकल काफ़ी गाड़ियों में आपको ये नहीं मिलेगी सेंट्रल लॉकिंग। भाई सेंट्रल लॉकिंग बहुत आपके लिए कन्वीनियंट है। और अब भाई बताओ, आप गाड़ी ले रहे हो, अब भाई जो भी बढ़िया गाड़ी लेने जाते हो 10 लाख के ऊपर तो मिल ही जाती है। भाई बेस मॉडल लोगे आपको यही नहीं मिलेगी। आजकल तो काफ़ी गाड़ियों में मिल जाती है, पर भाई टाटा की भी आजकल कोई गाड़ी है जिसमें आप बेस मॉडल अगर लेने जाओ तो आपको भाई ये चाबी वाला सिस्टम मिलता है, आपको कोई सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती है। अब भाई इतने पैसे दे के आप चाबी क्यों घुसाओगे लॉक अनलॉक करने के लिए? इससे बढ़िया आपकी गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग हो, आप कहीं भी निकले आए आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। लॉक की अनलॉक की है जो भी है, खैर लॉक अनलॉक होना चाहिए आपको, बाकी फीचर मिले या ना मिले। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल लॉकिंग मस्ट नेसेसरी। इसी फीचर का अगर बात करूं तो वो है भाई हमारा ये ORVM, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। अब भाई आप गाड़ी अकेले चला रहा हूँ, मान लो मैं अकेले चला रहा हूँ गाड़ी, ठीक है। अब मैं किसी कंजेस्टेड एरिया में गया, अब मुझे ये करना है कि वो हमारा फोल्ड हो जाए आराम से। अब भाई मैं निकल के तो जाऊँगा नहीं, अगर मेरी गाड़ी चौड़ी है तब मैं विंडो डाउन करके भाई मुझे काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है। अब कोई गाड़ी आ रहा है, मुझे बचाने के लिए उसे फोल्ड करना है। अगर मेरी गाड़ी में ऑटो IRVM है तो भाई मैं आराम से देखो एक क्लिक में ऐसे अंदर कर सकता हूँ, वो भी भाई रिट्रैक्ट हो गई, इसी तरह ओपन कर सकता हूँ। तो भाई ये फीचर भी काफ़ी मस्ट आपकी गाड़ी में होनी चाहिए, आप अंदर से कंट्रोल कर लोगे, आपको कोई झमेला नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब भाई 11वें फीचर का बात करूँ तो वो है भाई आर्मरेस्ट। भाई स्लाइडेबल आपका रहे या ना रहे, पर भाई आर्मरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। भाई अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर लॉन्ग रूट में जा रहे हो तो भाई बहुत आपके लिए कंफर्टेबल बन जाता है ये ऐसे हाथ रखना। भाई ये नहीं रहेगी तो आप कहाँ अपने हाथ को ऐसे होल्ड करोगे, मान लो ये है नहीं है, भाई मैं कहाँ ऐसे होल्ड करूँगा, तो भाई मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। हाँ पहले की गाड़ियों में नहीं आती थी, पर भाई लोग उतना कंप्लेन नहीं थे, पर भाई जब से अगर ये आई है तब मैं समझ रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो भाई ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, मस्ट इंपॉर्टेंट, भाई मस्ट नेसेसरी है दिस फीचर आर्मरेस्ट। अब भाई मैं अगर 12वें फीचर का बात करूं तो वो है भाई क्लाइमेट कंट्रोल। अब भाई बाकी गाड़ियों में भाई बेस मॉडल लेने जाओ आपको AC तो मिल जाएगी, ठीक है, मैनुअल AC जिसमें आप 1 2 3 वो जो सेट करते हो। भाई क्लाइमेट कंट्रोल मुझे नॉर्मल AC से थोड़ा अच्छा लगता है। क्यों भाई? आप इसमें ऑटो आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, घर में आपके AC होगी, ठीक है। आप जानते हो अगर आपको गर्मी ठंड जो भी लगती है आप कैसे अपने हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हो। उसमें भाई आपका मैनुअल AC में आपका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है जो गाड़ी में रहती है। भाई क्लाइमेट कंट्रोल का सिस्टम अगर है तो आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। देख लो जैसे आपको ये, तो आपको अगर ठंड लग रही है तो AC बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअल में ऐसे ही होता है अक्सर। अगर आपको ठंड लगती है तो भाई फ़ैन स्पीड कम करो, अगर फिर भी ठंड कम नहीं हो रही तो भाई AC बंद करना पड़ता है। इसमें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इन माई व्यूज़। आप बताना आपको ये मतलब ज़्यादा नेसेसरी लगता है, मुझे ये लगा इसलिए मैंने इस फीचर को इसमें इंक्लूड किया। तो यही था। अब मैं अगर 13वें फीचर की बात करूं तो वो भाई वेंटिलेटेड सीट्स। भाई ट्रस्ट मी, पहले मेरे पास जो गाड़ी थी वो भाई वेंटिलेशन फीचर के साथ तो नहीं आती थी, पर भाई जब से मैं स्लाविया लिया हूँ इसमें भाई वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन आता है। देखो ये ऐसे आप ऑन कर दोगे तो ये जो परफोरेशन देख रहे हो छोटे छोटे, ये इनमें से भाई हवा आती है, ठीक है, कोल्ड हवा आती है। भाई ये आपके कंफर्टेबल को बहुत मतलब ये आपको राइड को बहुत कंफर्टेबल कर देती है। आप चल रहे हो, आपके पीछे से भाई आपका ये जो बैक है वो भाई पसीने से लथपथ नहीं होगा, भाई एकदम हवा लगेगा, बहुत आपका कंफर्टेबल हो जाता है। आपको ठंडी ठंडी आप अपना राइड एंजॉय करने लगते हो, गाड़ी से भी आपको और प्यार बढ़ जाएगा। इसीलिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो ये आपके गाड़ी में होनी चाहिए वेंटिलेशन। हमारा 14th यानी 14वां जो फीचर आ जाता है वो है भाई क्रूज़ कंट्रोल। भाई क्रूज़ कंट्रोल अगर आज के आप देख रहे हो कितना डेवलप हो रहा है इंडिया NHAI के थ्रू, भाई इतने हाईवेज एक्सप्रेसवेज भाई डेवलप हो रहे हैं कि आप अपने गाड़ी को देखो,
कितना भी हो आप सिटी में तो डेली ड्राइव करोगे नहीं, कभी ना कभी आप लॉन्ग रूट पे लेकर जाओगे ही। और रास्ता भाई इतना सही हो गया है कि भाई क्रूज़ कंट्रोल ज़रूरी है। आप भाई 500-600 लगातार चल रहे हो, ठीक है, आप 200 अगर एक्सप्रेस वेस में चल रहे हो, 200 किलोमीटर आपको चलना है भाई, कितने देर आप ऐसे रेस पे पैर रखे रहोगे बताओ ना, कितने देर आप ऐसे चलाते रहोगे गाड़ी, कभी ना कभी तो आपका ये पैर थक जाएगा इतना लंबी रूट में। इसलिए भाई क्रूज़ कंट्रोल अगर हो तो भाई लगा दो, बस आप स्टीयरिंग अपना संभालते रहो, आगे चलते हो। तो भाई मेरे हिसाब से क्रूज़ कंट्रोल भी भाई होना ही होना चाहिए, जो कि आपको बेस मॉडल्स में नहीं मिलता है। ये हमारा 15th फीचर आ जाता है वो भाई TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। काफ़ी लोग तो भाई जानते होंगे। अगर आपकी गाड़ी भाई अगर TPMS नहीं है और आपकी गाड़ी में मतलब आपके टायर में अगर लो प्रेशर है भाई, उसी में आप चलाते जाओ कि माइलेज भी ख़राब होगी, आपको मज़ा भी नहीं आएगा गाड़ी चलाना, आपको ऐसा लगेगा भाई मैं रेस दे रहा हूँ, गाड़ी पिकअप नहीं बना रही है। तो भाई अगर आपका गाड़ी में TPMS होगी तो आपको पता चलेगा आपका कितना PSI है, किस टायर में कितना एयर प्रेशर है, तो आप उस हिसाब से आप ठीक करवा लोगे, जाके हवा भरवा लोगे। तो ये भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, TPMS भी आपकी गाड़ी में होनी चाहिए। भाई जो हमारा 16th फीचर आ जाता है, 16वां फीचर, वो भाई डैश कैम। भाई डैश कैम तो अब गाड़ी कई कुछ ही गाड़ी है जो भाई देती है टॉप मॉडल में भाई, वो तो भाई आफ्टर मार्केट ही लगाने वाला चीज़ है। तो मैं वो भी प्रेफर करूँगा कि आप एक डैश कैम में ज़रूर इन्वेस्ट करो, एक डैश कैम ज़रूर लगवाओ। वो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर मार्केट वाला कोई चोचला नहीं है। यहाँ से एक तार जाता है वायर, यहाँ से आपके डैशबोर्ड के अंदर से यहाँ जो भी 12 वोल्ट वाला आपका सॉकेट है, इससे भाई कनेक्ट हो जाता है। ये भाई आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर कोई आपके गाड़ी के आगे आ जा रहा है, जानबूझ के आपको फंसाना चाह रहा है, भाई आप नहीं फंस सकोगे। आप वो है, आप फुटेज दिखाओगे, आप अपना सेफ हो। तो भाई डैश कैम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 17th फीचर आ जाता है, वो है भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम। भाई आजकल जो भी बेस मॉडल आप लेने जाओ उसमें आपको देखे होगे बीच में कैसा खोखला सा सिस्टम रहता है, या फिर मिलता ही नहीं है सिस्टम। अगर आपके पास छोटी डिस्प्ले वाला भी अगर सिस्टम है तो समझो अगर वो मिल रहा है तो आपको गाड़ी में स्पीकर भी मिलेगी। स्पीकर मिल रहा है भाई, देखो गाड़ी चलाओगे तो आपको गाने सुनने में अच्छे लगेंगे, ठीक है, गाने के बहुत लोग शौकीन होते हैं भाई, गाड़ी में स्पीकर होना तो बहुत ज़रूरी है, आपको भी पता है। तो अगर आपकी इंफोटेनमेंट आपको मिल रही है तो आपको स्पीकर भी मिलेगी, और भाई इसी से आपका रिवर्स कैमरा भी कनेक्टेड होता है। तो भाई ये आपका मल्टीपल यूजेस के लिए है, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। आप जो भी आप गाड़ी में ऑपरेट करो हर चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये MID इंपॉर्टेंट है, वैसे भाई इंफोटेनमेंट भी सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में 2024-25 के टाइम पे। आप कुछ भी करो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। गाड़ी का डाटा देखना है, हर एक चीज़ भाई यहाँ सब शो करेगा, ये भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वरना पहले जो आती थी सिस्टम टाइप का, उसमें भाई आप कुछ अच्छे से उतना रीड नहीं कर पाते थे, आपको भी उतना मतलब वो कंफ्यूजिंग होता था। ये काफ़ी डिटेल होता है, इसमें काफ़ी डिटेल्स में आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो ये भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा 18वां फीचर आता है वो है प्रोजेक्टर LED। भाई आज के टाइम में जो गाड़ी आती है ना, देखो ये हमारा प्रोजेक्टर LED है, इसकी थ्रो इसकी लाइट की इंटेंसिटी भाई बहुत बहुत औसम है। अगर पर्टिकुलर स्कोडा स्लाविया के टॉप मॉडल का मैं बात करूं तो भाई आप जाकर देखना हमारे वीडियो में, मैं हेडलाइट का परफॉर्मेंस भी डाला हूं, ठीक है, उसके भी वीडियो दिखाया हूं कैसे परफॉर्म करती है, तो आप ज़रूर जाकर देखना। भाई इतनी अच्छी थ्रो रहती है मतलब प्रोजेक्टर LED की, उतना आपको हेलोजन में नहीं मिलने वाला। तो भाई हेलोजन कोशिश करना, आप हेलोजन वाला वेरिएंट पे मत जाओ, आप थोड़ा पैसे लगाओ और जिस वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर LED ये सब मिल जाए तो उसी में जाया करो आप। अब भाई कई कंपनी ऐसे भी करती है, जो टॉप मॉडल में आजकल हमें मिल रही है ना, वही आपको मिल जाएगी एक मॉडल नीचे भी आपको मतलब देना स्टार्ट कर देती है। बेस मॉडल छोड़ के हर गाड़ी में भाई बाकी सब वेरिएंट में सेम रहती है, मतलब हेडलाइट की यूनिट जो रहती है। मैं बात करूं अगर हमारे लास्ट फीचर का, जो है भाई ADAS। अब अगर आप गाड़ी लेने जाओगे, मैं जितना फीचर बताया तो भाई काफ़ी लोग इनमें से बोलेंगे टॉप मॉडल में ही इतने फीचर आते हैं। अगर आजकल भाई 2024 में ही भाई इंट्रोड्यूस हो गया था जो हमारा SUV 700 आया था, उसमें सबसे पहले हमें ADAS देखने मिला था। तो भाई ADAS आपको मिल जाएगा ये फीचर अगर आप टॉप मॉडल में आज के टाइम पे किसी गाड़ी में जा रहे हो। ये काफ़ी न्यू है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ हो रहा है तो आप गाड़ी आपकी अपने ब्रेक ले लेगी, स्लो डाउन हो जाएगी। पर भाई ADAS बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं बस ऐसे ही डाल दिया 19th पॉजिटिव में, इसके बिना भी अभी कोई दिक्कत नहीं है। ADAS आपका समझो 2-3 साल बाद ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मतलब 2-3 साल बाद के टाइम के हिसाब से बहुत सही है। वैसे आप अगर टॉप मॉडल अगर ले लोगे तो आपको मिल जाएगी, इसीलिए मैं ये भी फीचर में डाल दिया, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही है। ये था हमारा आज का टॉप 19 यूज़फुल फीचर का वीडियो। तो बताना आपको कैसा लगा, और क्या आप टॉप मॉडल में जाना प्रेफर करते हो या मिड मॉडल में जो वैल्यू फॉर मनी होता है, जिसमें ये सब फीचर्स मिल जाते हैं काम भर के। तो ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।
तब तक के लिए राधे राधे सभी को, लव यू ऑल।